बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एब्रीविएशंस जैसे एमबीए, एमए, इनके प्लूरल्स क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, या फिर कंपाउंड नाउन के प्लूरल्स कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे भी हैं इंग्लिश भाषा में जो फॉरेन वर्ड्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं और जिन पे कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। और जो मिस्टर, मिसेस, क्या आप इनके प्लूरल्स जानते हैं? अगला क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पे है, प्लूरल फॉर्म चेंजेस द मीनिंग। अब प्लूरल फॉर्म जो होती है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके सिंगुलर्स के मीनिंग अलग होते हैं और प्लूरल्स के मीनिंग अलग होते हैं। उसके बाद जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं कि उनसे जो है वो प्लूरल्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप आज का जो टॉपिक है नाउन नंबर, वो जरूर देखें। वेलकम अगेन टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाउन नंबर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स होते क्या है। नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वचन, यानी कि जो वन एंड मेनी हम करते हैं वो क्या होते हैं? वचन। एक वचन, बहुवचन। यहाँ पे देखिए नंबर्स के, फिर हम देखते हैं काइंड्स कितने हैं। नंबर्स के दो ही टाइप आपने किए हैं, जो सिंगुलर्स और प्लूरल्स। सिंगुलर्स क्या होते हैं? एक वचन। प्लूरल्स क्या होते हैं? बहुवचन। और उसके बाद जो है बात करते हैं हम क्या? प्लूरल्स की। अब ये जो प्लूरल्स हैं ये आगे दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं प्लूरल्स? एक तो होते हैं रेगुलर प्लूरल्स और एक होते हैं इररेगुलर प्लूरल्स। अब सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि रेगुलर प्लूरल्स कौन से होते हैं। रेगुलर प्लूरल्स वो होते हैं the nouns that become plurals by adding s और es, जिनके साथ सिर्फ हम s और es लगाकर इनको क्या बना सकते हैं? इनके प्लूरल बना सकते हैं। और क्या होता है कि जब s और es लगाया जाता है तो इनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता। कैसे? जैसे आप देखिए, डॉग, डॉग्स, बेंच, बेंचेस। तो देखिए ना डॉग की स्पेलिंग चेंज हुई है प्लूरल बनाने में और ना बेंच की स्पेलिंग चेंज हुई है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम s कहाँ लगाते हैं और es कहाँ लगाते हैं। तो रेगुलर जो प्लूरल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो कैसे बनाए जाते हैं? es लगाकर, यानी कि es किन किन कॉमन नाउन्स के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन, अगर जो है वो आखिरी लेटर या लास्ट लेटर कौन सा होना चाहिए? एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड। यानी कि जिन भी कॉमन नाउन्स के हमने प्लूरल बनाने हैं उनका लास्ट लेटर होना चाहिए एस, डबल एस, सी एच और एक्स, जेड। फिर क्या होता है, इन जब भी लास्ट लेटर ये होता है तो हम प्लूरल बनाते टाइम es लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने जैसी है कि ch की जो साउंड है वो च होनी चाहिए। क्या साउंड होनी चाहिए? च साउंड होनी चाहिए। अब देखिए कैसे, बस, बसेस, लास्ट लेटर क्या है? s। क्लास, क्लासेस, लास्ट लेटर डबल s। बुश, बुशेस, ये sh है लास्ट लेटर। टैक्स, एक्स है लास्ट लेटर तो टैक्सेस। टोपाज, टोपाजेस। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इसकी साउंड क्या होनी चाहिए? च होनी चाहिए। तो अगर हम किसी बात की और इस तरह से च बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ch के आगे क लिखा हुआ है, यानी कि ch की जब साउंड क होती है तो हम es नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोनार्क, तो यहाँ पर ch साउंड क्या है? क, मोनार्क। तो यहाँ पर es नहीं लगेगा, s लगेगा। स्टमक, तो स्टमक के लिए क्या लगाते हैं? स्टमक्स। फिर हम बात करते हैं इररेगुलर प्लूरल्स की, जैसे कि अनियमित बहुवचन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है अलग अलग तरह के होते हैं। ये प्लूरल बनाने के लिए इसमें अलग अलग तरह के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे देखिए एंडिंग इन f और ef, जो कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स होते हैं जिनका लास्ट लेटर में कहाँ वो खत्म होते हैं, या तो वो f पे खत्म होते हैं या फिर उनका क्या होता है? fe पे खत्म होते हैं। तो इनके कैसे बनाते हैं? जैसे नाइफ,
नाइव्स, काफ, काव्स। देखिए यहाँ एंडिंग क्या है वर्ड इसका, एफ ई, और यहाँ पे क्या है एफ। तो एफ ई को काट के भी वी ई एस लगाया गया और एफ को काट के भी वी ई एस लगाया गया। पर इसमें देखिए एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे दो, रूफ का रूफ्स होता है, प्रूफ का प्रूफ्स होता है। तो ये आपको साथ में याद रखने हैं जब भी आप इस रूल को करेंगे। नेक्स्ट है एंडिंग इन ओ, जब लास्ट में ओ होता है तो कैसे होता है, जैसे पोटैटो पोटैटोज, ई एस लग गया, हीरो हीरोज। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से आए होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फॉरेन वर्ड्स कहते हैं, बाहर से आए होते हैं। तो उनके साथ ये रूल्स क्या होते हैं, सेट नहीं होते। जैसे पियानो, तो क्या हो जाएगा पियानो का पियानोज, सिर्फ एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। सेंटो सेंटोस, फोटो फोटोज, जीरो जीरोज। तो मेन जो है, अगर आपको ये रूल लर्न है तो आप बाकी सारे बना सकते हैं, लेकिन आप इन वर्ड्स को जो है वो एक्स्ट्रा लर्न कर लें ताकि इनमें ये जो है ईएस नहीं लगता। नेक्स्ट है नाउन्स दैट चेंजेस वाउल्स, ऐसे नाउन्स हैं जिनके वाउल्स चेंज हो जाते हैं बीच में। जैसे कि देखिए फुट, एफ डबल ओ टी, फुट का क्या बनता है फीट, गूस गीस, मैन मैन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नाउन्स दैट चेंज सब्सटेंशियली, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनकी स्पेलिंग में एकदम परिवर्तन आ जाता है। कुछ हिस्टोरिकल रीजन रहे होंगे बहुत सारे जिनके कारण जो है उनकी स्पेलिंग के ऊपर कोई भी रूल्स नहीं अप्लाई होते और वो एकदम चेंज होती है उनकी स्पेलिंग। देखिए जैसे कि माउस माइस, ऑक्स ऑक्सेन, डाई डायस, पर्सन पीपल, पेनी पेंस। नेक्स्ट एंडिंग ऑफ नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि लास्ट के जो लेटर हो वो या पहले कॉन्सोनेंट हो देन वाई हो, तो क्या लग के चेंज होता है प्लूरल में, आई ई एस। देखिए स्टोरी, तो ये लास्ट क्या है कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, स्टोरीज, आई ई एस लग जाएगा। ड्यूटी ड्यूटीज, फिर आई एस लग जाएगा। देन नेक्स्ट है एंडिंग ऑफ नाउन वाउल प्लस वाई, और अगर वाउल प्लस वाई हो जो है नाउन में तो क्या है, जैसे कि रे, आर ए वाई, तो ए क्या है वाउल और देन वाई, तो इसमें क्या लगेगा आई एस नहीं लगेगा, इसमें खाली क्या लगता है एस लगता है, रे रेस, टॉय टॉयस। तो अब हम करते हैं प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स किस तरह के होते हैं, देखिए एग्जांपल दिया हो जैसे कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, यानी कि यहाँ पर सिंगल नाउन नहीं होता, इसके साथ क्या होते हैं योजक होते हैं, इनके साथ क्या होते हैं कुछ एडिंग्स दी होती हैं, जैसे दो चीजों को बना के तीन चीजों को बना के मिलाए जाते हैं। तो जैसे कमांडर इन चीफ, यहाँ पर एक चीज देखिए आप, मेन यहाँ पर व्यक्ति कौन सा है, मेन पर्सन कौन है यहाँ पे मेन पर्सन कौन है कमांडर। तो हम अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो कभी कभी जो होता है प्लूरल बना देते हैं बच्चे, अक्सर जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है, वो लिख देते हैं कमांडर इन चीफ्स, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा कमांडर्स इन चीफ। जैसे यहाँ पर है फादर इन लॉ, अब देखिए फादर इन लॉ में लॉज को नहीं लगाना आपने, लॉज नहीं लगाना आपने, किसको लगाना है यहाँ पे फादर को, तो आप क्या बनाएंगे फादर्स इन लॉ। और इसी तरह मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, इस तरह से आपने बनाने हैं, यानी कि मेन जो व्यक्ति मेन जो पर्सन है उसके आगे एस लगेगा, जो ये एडिशनल वर्ड्स हैं यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए स्टेप मदर, स्टेप मदर, इसमें मेन कौन है मदर, तो स्टेप को नहीं लगाना, किसको लगाना है स्टेप मदर्स। इसी तरह स्टेप सिस्टर्स, स्टेप फादर्स। नेक्स्ट है जैसे किंग्स मैन, तो यहाँ पर क्या होगा मैन, मेन क्या है मैन, तो मैन का क्या बन जाएगा मैन बन जाएगा किंग्स मैन। इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। पोस्ट मैन, पोस्ट मैन। फिर उसके बाद जैसे है मेड सर्वेंट, अब देखिए मेड को नहीं बदलेंगे हम, किसको बदलेंगे मेन सर्वेंट को, तो हम क्या लिखेंगे मेड सर्वेंट्स। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर हमारे दो वर्ड्स है कंपाउंड नाउन, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक्सेप्शन में देखिए मैन डॉक्टर, तो यहाँ पे मैन भी बदलेगा और डॉक्टर भी बदलेगा क्योंकि दोनों ही क्या है मेन है, तो यहाँ पे बन जाएगा मैन डॉक्टर्स। वोमेन टीचर, तो बनेगा वोमेन टीचर्स। अब देखते हैं हम कि इनकी फॉर्मेशन क्या होती है उन नाउन्स की, जिन नाउन्स की एंडिंग जो है वो आईएस होती है।
हैं, तो इनकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, IS को हटा करके ES लगा के इनके प्लूरल्स बना देते हैं। कैसे, एक्सिस, एक्सिस, यानी इस IS को हटा के सिर्फ हमने ES लगा देना है। एनालिसिस, तो एनालिसिस, ES लगा दो IS को हटा के। क्राइसिस, क्राइसिस, यहाँ पे भी थीसिस, थीसिस। तो ये रूल जो है बस इसको लर्न कर लो कि IS को हटा के क्या लगता है, ES लगता है। नेक्स्ट है एंडिंग इन ON। अगर कोई भी कॉमन नाउन जो है उसकी एंडिंग में ON है तो ON को रिमूव करके A लगा दो। जैसे फिनोमिनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो ये फॉर्मेशन बनेगी इनकी। अब देखिए नाउन जो एंडिंग है US से, जो US से एंड होते हैं उनको हटा के क्या लगाना है, खाली I लगाना है। जैसे कि फोकस, फोकी, रेडियस, रेडी। आप इनको जो है ये I भी लगा सकते हैं, इनका फोक्सिस भी हो सकता है और रेडियसिस भी हो सकता है, लेकिन फोकी और रेडी अगर आप प्लूरल में ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होते। फंगस, फंगई, न्यूक्लियस, न्यूक्ली, कैक्टस, कैक्टी, एल्यूमिनस, एल्यूमिनी। ठीक है, तो ये पे क्या करना है, हमने खाली US को हटाना है और क्या लगाना है, I लगाना है। और इस तरह के वर्ड अगर आपके टेक्स्ट में भी आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, इनके मीनिंग आपको क्लियर हो जाते हैं अगर आपको पता हो कि ये किसके प्लूरल्स है। नेक्स्ट है नाउन एंडिंग इन UM। अगर UM से कोई नाउन जो है वो एंड कर रहा है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, हम A लगाते हैं। जैसे कि डेटम, डेटा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं उनकी चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल हो वो सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे इसमें कुछ एनिमल्स के नाम है यहाँ पे, शीप, फिश, डियर, मूस, स्वाइन और ट्राउट। ये प्लूरल फॉर्म में भी सेम रहते हैं। और अब हम बात करते हैं चेंजेस इन मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल्स बनाते ही उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखिए एडवाइस, राय, एडवाइसेस, सूचनाएं, गुड, भलाई, गुड्स, सामान, फोर्स, बल, फोर्सेस, सैनिक, लेटर, पत्र, लेटर्स, अक्षर, वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल, आम, बाजू, आर्म्स, हथियार, फिजिक, दवा, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र जो कि एक सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद है पीपल, लोग, पीपल्स, राष्ट्र, क्रिकेट गेम होता है, खेल, और क्रिकेट्स क्या होते हैं, झिंगुर होते हैं, इंसेक्ट्स। यहाँ पे डियर की जो स्पेलिंग है वो क्या होनी चाहिए, DEER। हमने जो डियर लिखा था वो क्या, उसका मतलब होता है प्रिय। अब प्लूरल्स ऑफ लेटर्स देखते हैं हम। लेटर्स की प्लूरल्स कैसे बनते हैं। सपोज हमने P के प्लूरल्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ कोमा लेके इस तरह से लगाते हैं। P के पीज, T टीज। डिजिट्स के कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो आपने काउंटिंग की, इतने 5 हैं तो इसको कैसे लिखोगे, 5 को 5s, 9 9s। वर्ब्स का कैसे करते हैं, विल, विल्स, इस तरह से लिखेंगे, शेल, शेल्स। और अब हम बात करते हैं किसकी, डिग्रीज की। ऐसा होता है कि आजकल जो एब्रीविएशंस लिखी जाती हैं उनमें क्या होता है, डॉट नहीं लगाए जाते, लेकिन जब ये पर्सन्स की बात होती है तो डॉट नहीं लगते। लेकिन अगर हम बात डिग्रीज की करते हैं तो वहां पे लगाए जाते हैं। जैसे MA तो MAs ऐसे लिखा जाएगा, BA BAs। उसके बाद पर्सन्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे लिखे जाते हैं, उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आता। जैसे कि VIP VIPs, MP MPs, MLA MLAs, UFO UFOs। अब कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जिनको हम रिपीट करके उनके प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे C का मतलब होता है सेंचुरी, C का मतलब हो गया सेंचुरीज, L का मतलब है लाइन, L का मतलब है लाइंस, P का मतलब है पेज और PP का मतलब है पेजेस। तो इस तरह से ये जो होते हैं इन वर्ड्स के प्लूरल्स बनाए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये आपको कैसा लगा, इसकी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।